बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत ने इक़्तिदार के ऐवानों में जलजला बपा कर दिया था, लेकिन 24 घंटे की डेवलपमेंट से पूरी बाजी को पलट कर रख दिया और अब पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है और वो 6 जजेस अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की डिमांड हो रही है और कार्रवाई की भी जा सकती है। इसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद हुआ है, लेकिन उससे क्या बरामद हुआ है और साथ ही आज शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद एक पैगाम रसानी हुई है और अब कादी फायज ईसा के साथ शहबाज शरीफ की जो मुलाकात होने जा रही है वो क्यों तनाजे का शिकार हो गई है और इसके साथ ही पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल ने किस तरह आज वकला की जिद्दोजहद के अंदर छुरा घोंपा है, इसकी कुछ तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर भी कर लें। अब जो हमने गुज़श्ता रोज सारी डेवलपमेंट्स देखी, जिस तरह 6 जजेस ने एक खत लिखा, एक जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया, लेकिन आपने देखा कि टीवी चैनल्स पूरी तरह जो है वो इस वक्त आजाद नहीं है। वो जिस अंदाज के साथ बयानिया प्रमोट करते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उस जो बयानिया है उसको अगरचे धबरदुस्त किया गया, लेकिन साथ ही जो तहरीक इंसाफ से तवक्को थी या आम सिविल सोसाइटी की उस तरह जो वकला है वो आज सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, वो शराय दस्तूर पर नहीं पहुंचे, वो रेजिस्टेंस आज बगैर नजर नहीं आई। लोगों को ये तवक्को थी कि शायद कादी फायद ईसा आज सो मोटो एक्शन लेंगे, वो 3 जजेस बैठेंगे और फौरी तौर पर समाप्त होगी, लेकिन इस पूरे मामले को अब जो है वो डिले करने की कोशिश हो रही है। इस दौरान हमारी यादाश्त कमजोर होती है, जो कल जज्बात थे वो आज नहीं है, जो आज जज्बात हैं वो कल नहीं होंगे और इसी नफ्सियाती पहलू के साथ हमेशा खिलवाड़ किया जाता है। अब आज जो कुछ हुआ है वो एक तो वकला के हवाले से ये तवक्को थी कि हंगामी चूंकि इजलास मुनक्कद होंगे और उसके साथ ही कोई लायामल का ऐलान होगा, कोई रेजिस्टेंस होगी, कोई वकला तहरीक का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाय की प्याली के अंदर भी तूफान बपा नहीं हो सका और खास तौर पर जो यहाँ पे पंजाब बार कौंसिल है, यानी पाकिस्तान बार कौंसिल से तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो आदम नजीर तारड़ ग्रुप है पंजाब के अंदर भी वही है, पंजाब बार कौंसिल के अंदर भी, लेकिन उन्होंने जो प्रेस रिलीज जारी की उसके मुताबिक उन्होंने कंडेम कर दिया, लेकिन साथ ही बताया कि हंगामी तौर पर अब ये 10 दिन बाद इजलास मुनक्कद होगा। आप अंदाजा करें कि कितनी जो है वो इतना बड़ा वाकया है पाकिस्तान की तारीख का, लेकिन सब किस तरह आपस के अंदर एक पेज पर है जो नजर आ रहा है। लेकिन पंजाब बार काउंसिल की जो प्रेस रिलीज है उसने तो वकला की जो जिद्दोजहद है उसके अंदर छुरा घोंप के रख दिया है, यानी अगर मगर के साथ जो है वो सारी चीजें चलाई है। कोई भी अंधा नहीं है, कोई गूंगा नहीं है, बहरा नहीं है, सबको नजर आ रहा है पिछले 2 सालों के अंदर खास तौर पर क्या हो रहा है। पहले भी हमारे जो मुख्तदार हल्के हैं उनकी मुदाखलत वाज़ेह थी, लेकिन पिछले 2 सालों के अंदर तो ये चीजें खुलकर सामने आई है और अब बजाय इसके कि ये तमाम वकला अगर मगर और पार्टी बाजी से हटकर इन जजेस के साथ खड़े होते, अब भी वो दूसरी तरफ खड़े नजर आती है। उसके अंदर बड़ी तादाद हामिद खान जैसे जो वकील हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर सेनेटर तो बन गए, लेकिन उनके अंदर वो दमखम नहीं है और अब पूरी तहरीक इंसाफ के जो वकला है वो हामिद खान की तरफ देख रहे हैं और हामिद खान जो है अब वो कादी फायद ईसा की तरफ शायद देख रहे हैं। मामला अब इस तरह है। पंजाब बार काउंसिल की मैं प्रेस रिलीज आपके सामने रखता हूं तो आपको अंदाजा होगा कि ये इस वक्त जो सरकारी वकला है वो किस तरह अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने आज प्रेस रिलीज के अंदर बताया कि जो जनाब कामरान बशीर मुगल वाइस चेयरमैन, जनाब पीर इमरान अकरम बोदला चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार काउंसिल, आगे उन्होंने उस पूरे 6 जजेस के खत पर इदारों की जानिब से अदालतों में मुबैना मुदाखलत के मामले पर तहफ़्फ़ुज़ात और तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस के खत की तशवीशनाक अमल है जो कि आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया के वजूद पर एक सवालिया निशान है। आगे वो उन्होंने मजम्मत भी की है, खुफिया इदारों की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत काबिल मजम्मत है। ये सारा कुछ किया है, किसी इदारे की जानिब से अदालती अमूर में मुदाखलत पर बर वक्त कानून के मुताबिक इकदाम उठाए जाए। अब इतना तो कहना वैसे भी जरूरी है और इतना नहीं कहेंगे तो वो कौन से वकला की तंजीम होगी, लेकिन असल जो अगला पैराग्राफ है उसके अंदर उन्होंने पूरी गेम डाल के गोल बराबर करके बताया है कि वो किस तरफ खड़े हैं। अब वो कहते हैं कि पंजाब बार काउंसिल मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और आईनी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा करेगी।
अदलिया के खत पर भी तहकीकात होनी चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को इस खत पर मुकम्मल इंक्वायरी करवानी चाहिए। और एस्टैब्लिशमेंट भी कौमी इदारा है, इस पर भी इल्जाम लगाना आसान हो गया है। जो भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है तो वो रातों रात मशहूर हो जाता है। इस पर भी संजीदगी के साथ तहकीकात करानी चाहिए। ये हंगामी इजलास 30 मार्च को तलब कर लिया जी इन्होंने भी। हंगामी इजलास है और 30 मार्च को उसकी तलबी है। अब ये सारी चीजें जो है उन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना आसान हो गया है। अब इस पर हामिद मीर और बाकियों ने कहा है भाई नहीं, एस्टैब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाना सबसे मुश्किल है। गोलियां उनके अंदर हैं और वो सारी चीजें उन्होंने बयान की है। बहरहाल ये अंदाजा होता है, पाकिस्तान बार काउंसिल हूं और इसी तरह जो पंजाब बार काउंसिल है खास तौर पर, उन्होंने बताया कि भाई हम इधर भी हैं, हम इधर भी हैं, जो पार्टी तकड़ी होगी हम उसके साथ हैं। तो ये असल में वो मामला है जिसके अंदर वकला जो है वो यकजा नहीं हो पा रहे। अब दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर भी वो रेजिस्टेंस वाले लोग ज्यादा नहीं है। उस वक्त जब टिकटें लेनी थी, जब MNA MPA बनना था, जब सेनेटर बनना था, तो वकला उन्होंने नो डाउट बहुत सारे वकला ने बहुत जिद्दोजहद भी की है। आज भी जो 9 मई है उसके अंदर जो है वो जो कुछ आज रावलपिंडी के तमाम लोग उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। लेकिन दूसरी तरफ आज क्या हुआ है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट रेफरेंस। अब जब मैं आपसे मुखातब हूं, इस वक्त तक ये इंतजार है कि वो अलामिया क्या होगा, तो मेरा ख्याल है कि उसके अंदर से कुछ भी बरामद बगैर नहीं होगा। 2-3 पॉसिबिलिटीज हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मुमकिन है जब तक वीडियो पब्लिक हो तो ये आलामिया आ भी चुका हो। अब ये इंतजामी नोयत का जो है वो फुल कोर्ट रेफरेंस है, ये जुडिशियल नहीं है। जुडिशियल जो रेफरेंस होता है उसका मतलब ये होता है कि वो कमरा अदालत के अंदर जो 17 जजेस हैं उनकी कुर्सियां लगाई जाती हैं, वहां पर बाकायदा जो केस है उसकी समाअत होती है, वहां पर लोगों को बताया जाता है, वकला पेश होते हैं, वो अपने दलाल देते हैं, तो वहां पर कोई जुडिशियल लेवल पे फैसला होता है। तो ये जो आज का फुल कोर्ट रेफरेंस है ये इंतजामी नोयत का रेफरेंस है, जिसके अंदर जजेस के मुताल्लिक अब क्या हो सकता है, या तो ये है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में कार्रवाई की जाए, चूंकि 6-7 जजेस ने उन पर अदम एतमाद किया है, उनकी भौंडी हरकत जो है उनको पूरी तरह बताया है। या फिर जो है इसके अंदर ये हो सकता है कि हम जो है वो 3 रुकनी जो कमेटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो है वो अब सो मोटो एक्शन लेने जा रही है, उसकी तवक्को मुझे तो कम अज कम नहीं है। अच्छा, फिर जो है या फिर ये है कि जो जजेस हैं उनके जो है वो खिलाफ जरा वो कर लिया जाए कि ये वैसे ही इल्जाम है तो आप साबित करें, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इसकी ओपन हेयरिंग हो। तो अब कुछ भी इस पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये बहरहाल आज जो भी है ये इंतजामी नोयत का सिर्फ एक फैसले से रिलेटेड ये रेफरेंस है और बताया गया है, गर्मा गर्मी हुई है, तफसील किसी के पास भी अब तक जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो है वो आप देखिए कि ये तो एक तरफ है, लेकिन आज शहबाज शरीफ जो है उनकी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात होती है। अगरचे सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चाइना के जो लोगों पर गुज़श्ता रोज हमला हुआ है उसके बाद हालात बड़े गंभीर है, मुसलसल दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ रहे हैं, लेकिन यहां से अब ऑडियो वीडियो और नंगी वीडियोज और इस तरह के कामों के अंदर जो है वो चीजें नजर आ रही हैं। तो अब जो शहबाज शरीफ है आज 2 उनके बंदे मिले हैं, यानी हम नून लीगी कहेंगे, आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल काजी फायद ईसा से। अब इन हालात के अंदर कुछ सहाफियों को यह फीड किया गया कि आपने ये बताना है कि चूंकि टैक्स के मामलात हैं और बहुत सारे हजारों अरब रुपए जो टैक्स है वो बड़े बड़े मगरमच्छों के पास मौजूद है, तो वो अदालतों से स्टे लिए बैठे हैं, लिहाजा ये जो केसेस हैं इनके फैसले जल्दी करें। ये तो इमरान खान भी कहते रहे हैं, तो अदलिया ने जो जल्दी करनी होती है, और फिर ये जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हुए हैं ये खुद सबसे बड़ा माफिया है, वो शरीफ हूं या जरदारी हूं, तो ये इन मामलात की तो समझ नहीं आती। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो मिलना है ये बेसिकली शहबाज शरीफ जो है उनकी जो मुलाकात है, जो 2 लोग हैं उन्होंने पैगाम रसानी की, अटॉर्नी जनरल ने आजम नजीर तारड़ ने, और फिर काजी साहब के साथ जो है वो मुलाकात उनकी तय हुई है। अब ये जो मुलाकात है इस पर तनकीद हो रही है, ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए। अब इस पर मतीउल्लाह जान कहते हैं कि जजों के साथ पेश आने वाले मुबैना वाकयात शहबाज शरीफ हुकूमत के खिलाफ एक चार्जशीट है, और तकरीबन 1 साल पहले के इन वाकयात के दौरान भी शहबाज शरीफ की हुकूमत थी।
ऐसे में एक चीफ जस्टिस का वजीर आजम से मुलाकात करना ऐसी है कि जैसे जज मुल्जम के साथ चैम्बर में मुलाकात करे। ऐसा हुआ तो एक इंतहाई गलत मिसाल कायम होगी और अदलिया का सरेंडर होगा। हुकूमत अगर खुफिया इदारों पर अपना आईनी कंट्रोल रखने में नाकाम है तो फिर सुप्रीम कोर्ट को उसे जवाबदेह बनाना चाहिए। लगता है चीफ जस्टिस फायद ईसा और सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजेस ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोलना ही नहीं चाहते जिसमें मामला 6 जजों से मजीद आगे जजों तक चला जाए। अब एक चीज तो ये है, दूसरी तरफ जो है वो अकील अफजल है, ये सुप्रीम कोर्ट जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। वो कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के मुलाकात होगी। मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वजीर कानून भी होंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जजेस के खत के मामले पर अटॉर्नी जनरल ने अदलिया के तहफुजात बारे वजीर आजम को आगाह किया। मामले की संजीदगी के मद्देनजर दोनों उहदेदारों में मुलाकात का फैसला किया गया। यानी यहां पर इस मामले पर मुलाकात हो रही है और हमारे दूसरे कोर्ट रिपोर्टर हैं इमरान वसीम साहब या कुछ लोगों को जो भी फीड किया गया है उसके मुताबिक टैक्सेस के मामलात हैं तो वो वजीर आजम साहब मुलाकात कर रहे हैं। तो अब इन हालात के अंदर शहबाज शरीफ और काजी साहब का मिलना, जब लोग पहले ही समझते हैं कि वो आपस में अलाई है, वो आपस में इत्तेहादी है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, आम पाकिस्तानियों के खिलाफ, तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल किस्म की मुलाकात होगी। अब आगे जो है वो क्या होगा? जो कल एक तूफान बपा हुआ था वो तूफान आज थम गया। अब उल्टा जो है वो 6 जजेस के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही है और वो एक बयानिया बनाया जा रहा है जो नवाज शरीफ का हरकारा है इरफान सदीकी, उसने तो आज बड़ी अजीब बात कही है। इरफान सदीकी तो कहते हैं कितनी तकलीफ हुई है उनको, आप अंदाजा करें। वो कहते हैं ये वो जज हैं जो खामोश रहे। इरफान सदीकी जो है वो कहते हैं कि ये खामोश रहे जब उन पर एक्शन लिया गया जो चीफ उस वक्त थे शौकत सदीकी, लेकिन अब ये किरदार जो है वो बरमला ऐसे किरदारों का नाम लेते, जजेस अदलिया पर असरअंदाज होने के इल्जाम में इन्हें अपनी अदालतों में तलब करते। बगैर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर 3 जज ने अपने से जूनियर जजों पर असरअंदाज होकर ये खत लिखवाया है। बगैर इस खत का मुहर्रक कोई और है। अब ये जो बुड्ढा है ये अब जिस अंदाज के अंदर नवाज शरीफ का यार खास है तो इसका मतलब है कि ये नवाज शरीफ की शायद इनपुट या बयानिया है कि ये जो है वो जो मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने असरअंदाज हो गए हैं, वो जज इतने काके हैं। अच्छा, एक आध जज के सिवा सब ने जैसे शौकत सदीकी का सोशल बाइकाट किए रखा। आज इसके हक में आने वाले फैसले के आड़ लेकर वो एक सियासी एजेंडे के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये इन्होंने इस तरह की बातें की हैं बड़ी घटिया, और फिर उन्होंने जो बातें की हैं अब ये इसके हकायक क्या है वो मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो के अंदर कि ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि इन्होंने शौकत सदीकी को सब जजेस ने तनहा छोड़ दिया तो ये आज किस मुंह से कर रहे हैं। तो अब उल्टा जो नून लीग के इस वक्त हरकारे हैं या जो टोट साफियों का जत्था है वो प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये जो 6 जजेस हैं यही ठीक नहीं है, यही खराब है। ये वो उनका एक शौकत सदीकी तो जबरदस्त था, उसकी बातें सारी ठीक थी जो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के हक में थी, लेकिन ये 6 जज जो है वो पागल है। तो ऐसे लगता है कि बिल आखिर ये जो 6 जजेस हैं ये इनके खिलाफ ही ये कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शुरू ना हो जाए कि आप सबूत दो। सबूत कहां से वो देंगे भाई? जो कुछ उनके साथ हुआ है उनकी जबान ही बेसिकली सबूत होनी चाहिए। लेकिन जो काजी साहब और इस वक्त की जो हुकूमत है और हमारे ताकतवर हल्के वो चूंकि बगैर एक पेज पर है तो शायद कोई बड़ी कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं देती। इतना बड़ा जो वाकया है उसको भी बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ के वकला और जो सियासी विंग है वो आज कैश नहीं कर सका। कैश से मुराद है एक जेन्युइन मामला था पाकिस्तानी कौम का, उस अंदाज के अंदर जो है वो अब कार्रवाई और प्रेशर वो बिल्ड नहीं हो सका। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।